वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर आज मुल्क गिर सतह पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश से माक़बल शाम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए स्वच्छता अभियान में 7 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद। वजीर आजम मोदी आज तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और रखेंगे संग बुनियाद। नागपुर से विजयवाड़ा इक़्तिसादी गलियारे समेत कई अहम सड़क मंसूबों का भी रखेंगे संग बुनियाद। वजीर आजम महबूब नगर में एक जलसा आम से भी करेंगे खिताब। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की नई दिल्ली में मीटिंग आज। मीटिंग में छत्तीसगढ़ और राजस्थान असेंबली इंतखाबात पर गौर ख्वास करने की उम्मीद। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 की एक और हुसूलियाबी। सूरज के दायराकार में 9 से 20,000 किलोमीटर का सफर किया तय। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला। दोनों ऐवानों में अर्जी फंडिंग बिल मंजूर। बिल में सरकारी फंडिंग को 45 दिनों तक जारी रखने पर दिया गया जोर। मोहम्मद मुइज मालदीव के नए सदर मुंतखब। दूसरे और आखिरी दौर की पोलिंग में अपने हरीफ मोहम्मद सालेह को 54% वोटों से दी शिकस्त। 19वीं एशियाई खेलों में भारत की शानदार कारकर्दगी जारी। 10 गोल्ड मेडल के साथ मेडल पॉइंट टेबल पे चौथे मकाम पर भारत बरकरार। आज गोल्फ, निशानेबाजी, एथलेटिक्स और मर्दों के बैडमिंटन में गोल्ड मेडल की है उम्मीद। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छता पखवाड़े की। स्वच्छता पखवाड़ा मुल्क भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 की शक्ल में मनाया जा रहा है, जिसका मरकजी मौजू है कूड़े करकट से पाक भारत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील से मुतासिर गुज़िश्ता 14 दिनों में 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुल्क भर में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया है। 15 सितंबर को शुरू होने वाली स्वच्छता ही सेवा मुहिम वजीर आजम की एक अपील के बाद अवामी मुहिम बन गई है। इस साल की मुहिम में मुल्क भर से 32 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। अब तक सिर्फ 14 दिनों में तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों ने रोजाना शिरकत की है। इनमें से तकरीबन 15 करोड़ शहरियों ने श्रमदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 3.68 लाख ने स्वच्छ भारत मिशन की सरगर्मियों में रजाकाराना मेहनत का अपना हिस्सा डाला है। इन कोशिशों में तकरीबन 5300 साहिलों की सफाई, 4300 दरियाओं के किनारों और आबी गुजरगाहों को बहाल करना शामिल है। इसमें 10,700 से ज्यादा हेरिटेज वेस्ट साइट्स को बहाल करना, 2,400 सियाहती और मशहूर मकामात को बेहतर बनाना और 93,000 से ज्यादा अवामी मकामात को बहाल करना भी शामिल है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा आबी ज़खायर को साफ किया गया है। 60,000 से ज्यादा इदारा जाती इमारतों को सरे-नौ बनाया गया है और तकरीबन 47,000 कचरे से मुतालिक हसास मकामात को साफ सुथरा बनाया गया है। यह अदाद शुमार अवामी तहरीक की मजबूत लगन और ताकत की अक्कासी करते हैं, जिसने तेजी से तब्दीली लाना शुरू कर दिया है। देश में करोड़ों लोगों ने खड़े होकर के स्वच्छता की शपथ ऐसा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 अक्टूबर तक जैसे जैसे ये पखवाड़ा और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा, देश के 10% लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इससे जुड़ेंगे और इसके कारण से स्वच्छता को लेकर के जो एक नई ऊर्जा का सृजन होगा, नई चेतना का सृजन होगा, ये देश को जो है और आगे ले जाने में, स्वच्छता के दृष्टिकोण से आगे ले जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का संपूर्ण स्वच्छ ग्रामीण भारत बनाने में जो है एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में होगा। इस साल की तकरीबात 1 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होंगी, जब 10 बजे वजीर आजम की कॉल के बाद पूरा मुल्क एक जगह जमा होगा।
1 तारीख 1 घंटा एक साथ की करारदाद के साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के लिए श्रमदान के लिए 1 घंटा वक्फ किया जाएगा। यह शुक्रगुजार कौम का बापू को खिराज तहसीन होगा। मुल्क भर में स्वच्छ रहियों ने अपनी गलियों, मोहल्लों, पार्कों, नदियों, झीलों और अवामी मकामात पर सफाई मुहिम चलाई है। प्लीज़ अपने आसपास के एरियाज क्लीन रखिए, इससे इन्फेक्शन जो होते हैं हमने देखा बहुत सारी जगह गंदे थे, हम सभी ने साफ किया हमारे स्कूल्स। आप जहाँ भी जाए उस जगह को क्लीन रखें, क्योंकि ये हमारा ही देश है। अगर हम इसे क्लीन नहीं रखेंगे तो बाकी कोई नहीं रखेगा। कोई भी प्लेस को विजिट करने जाए तो वो जो भी कचरा उनके साथ हो या तो वो अपने पास रख के घर में डालें या तो कोई सामने डस्टबिन हो वहाँ पे डालें। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, सरकारी दफातर, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों समेत कई मकामात पर सफाई मुहिम का असर होता दिखाई दे रहा है और मुल्क तेजी से मुकम्मल सफाई के हदफ की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा में हिस्सा लेते हुए कठुआ के एक स्कूल में स्वच्छता के लिए रजाकाराना तौर पर काम किया और कहा कि स्वच्छता मुहिम जैसी मुहिम के जरिए वजीर आजम मोदी ने कौमी तरक्की के बुनियादी उसूलों पर तवज्जो मरकूज की है, जिन्हें साबिका हुकूमत नजरअंदाज कर रही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के परिसर से उसमें उन्होंने स्वच्छता का भी आह्वान किया था। बहुत सारे लोग चकित रह गए कि साहब प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते लाल किले से खड़े होकर, लेकिन अब 8-10 वर्ष गुजर जाने के बाद हमें समझ आया कि जो मौलिक विषय हैं, जो एक राष्ट्र के स्वास्थ्य और राष्ट्र के विकास के लिए एक नींव का काम करते हैं, उन विषयों को प्राथमिकता देने का काम मोदी जी ने किया, जो शायद पहली सरकारें करने से चूक कर गई थी। और ओडिशा के पुरी साहिल पर स्वच्छता ही सेवा 2023 मुहिम के लिए मारूफ रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत का एक मुजस्मा बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील ने मुल्क भर में स्वच्छता मुहिम को एक अवामी तहरीक में तब्दील कर दिया है। सफाई के पैगाम को आम करने के लिए मुल्क के कोने कोने में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। सफाई मुहिम से मुतालिक हुकूमत की इन कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मुल्क के देही इलाकों और शहरों की तस्वीर भी बदल गई है और एक नई बेदारी पैदा हो रही है। हुकूमत ने मुल्क की स्वच्छता मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हमवतनों को तहरीक देने के लिए स्वच्छता मुहिम का वीडियो भी जारी किया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 9 साल पहले इसी दिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान। जिसे कदम से कदम जोड़कर सबने बनाया एक जन आंदोलन और स्वच्छता बना राष्ट्रीय स्वभाव। इसी कड़ी में आइए इस वर्ष पूज्य महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि देते हैं। 1 अक्टूबर को एक साथ सुबह 10 बजे कम से कम 1 घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। तो चलिए एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक, मिलकर सार्वजनिक जगहों को और सुंदर बनाते हैं, अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं, कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर आज मुल्क भर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता मुहिम चलाई जाएगी। वजीर आजम ने लोगों से अपील की है कि वो महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश की कबल शाम उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आज सुबह 10 बजे 1 घंटा स्वच्छता मुहिम में हिस्सा लें।
वजीर आजम की 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ की अपील एक स्वच्छ दुनिया के लिए सबसे बड़ी रजाकाराना कोशिश होगी। इस मुहिम के तहत शहरी और देहाती इलाकों में 6,40,000 से जायद मकामात पर खिदमात का अतियात दिया जाएगा। अवाम की बड़ी तादाद अवामी मकामात जैसे बाजारों, रेलवे ट्रैक्स, आबी ज़खायर, सियाहती मकामात, इबादत गाहों और दीगर इलाकों में सफाई की सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम नागपुर तक विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई बड़े सड़क प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये सड़क मंसूबे 6,400 करोड़ रुपए की कुल लागत से तैयार किए जाएंगे। वजीर आजम जैकलर कृष्णा नई रेलवे लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद रायपुर हैदराबाद ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे तेलंगाना के दौरान हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 5 नई इमारतों का भी इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। मीटिंग में छत्तीसगढ़ और राजस्थान असेंबली इंतखाबात पर गौर फिक्र करने की उम्मीद की जा रही है। काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इन रियासतों में असेंबली की मुद्दतकार दिसंबर से जनवरी 2024 तक है। और भारतीय खलाई तहकीकी इदारे की तरफ से आदित्य L1 मिशन के हवाले से एक अच्छी खबर आई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आदित्य L1 ने जमीन से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर लिया है। खलाई जहाज ने जमीन के दायरे असर से गुरेज करते हुए कामयाबी से ये फासला तय किया है। इसरो ने कहा कि खलाई जहाज अब सूरज अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ बढ़ रहा है। आदित्य L1 को खलाई इदारे ने PSLV C7 रॉकेट की मदद से 2 सितंबर को लॉन्च किया था, जिसके बाद 19 सितंबर को उसने ट्रांस लैंगेरियन पॉइंट में दाखिल होने के अमल को मुकम्मल किया है। बाद अज़ा उसे जमीन की कशिश सकल के दायरे से बाहर भी ले जाया गया। इसके साथ ही क्रूज का मरहला भी शुरू हो गया था। काबिल जिक्र है कि क्रूज मरहले के बाद लैंगेरियन पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा। L1 जमीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। PSLV C57 की मदद से ये ट्रांस लैंगेरियन पॉइंट में दाखिल हुआ है। 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। और आइए पेश दिल्ली से शहर और अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। और अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो खबर है राष्ट्रीय सहारा से, और ये है तरक्की याफ्ता मुल्क का मतलब सिर्फ दिल्ली, मुंबई और चेन्नई नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों इंस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए संकल्प सप्ताह प्रोग्राम का आगाज किया गया। अगली खबर भी सहारा से ही हम ले रहे हैं, और यह है ज्ञानवापी तहखाना मामले का फैसला 14 अक्टूबर को होगा। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। 2000 के नोटों को तब्दील करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है, और अब ये 7 अक्टूबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगली सुर्खी, मोदी 1 अक्टूबर को जैकलर कृष्णा नई रेलवे लाइन कौम के नाम वक्फ करेंगे, जो आज मुतवक्के है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और उसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं सहाफत से अगली सुर्खी ले रहे हैं। सऊदी अरब और इसराइल फ्रेमवर्क डील की तरफ गामजन। इस डील की अमली शक्ल तक पहुंचना एक पेचीदा इंतजामी मामला है, और इसके लिए आखिरकार हर किसी को कुछ न कुछ मामलात में समझौता करना होगा। अमरीका की तरफ से बयान आया है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। गुजरात में 1651 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। उसके बाद हमारा समाज से अगली सुर्खी का रुख करेंगे। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ नामी स्वच्छता मुहिम आज शुरू की जाएगी। जश्न सफाई मुल्क भर में मनाया जा रहा है। बापू को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत।
और ये थे आज के उर्दू अखबारात। और अब नजर डालेंगे आलमी खबरों पर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सरकारी शटडाउन से बचने के मकसद से एक आर्जी बिल को मंजूर कर लिया है। स्टॉप गैप तजवीज़ को ऐवान नुमाइंदगान ने 335 और 91 के वोट से मंजूर किया है। आधी रात में शटडाउन की आखिरी तारीख से चंद घंटे कबल स्पीकर केविन मैकार्थी की जानिब से पेश किया जाने वाला बिल 91 के मुकाबले 335 वोटों से मंजूर हुआ। इस बिल में 45 दिन तक हुकूमती फंडिंग जारी रखने का मुतालबा किया गया है। ताहम इस बिल को अभी भी कांग्रेस के ऐवान बाला सेनेट में हिमायत की ज़रूरत है। एक बार जब इस बिल के कानून में दस्तखत हो जाएंगे, आज 1 अक्टूबर से मुमकिन हुकूमती शटडाउन को टाल दिया जाएगा। इस बीच न्यूयॉर्क में तेज तूफान और अचानक सैलाब आने की वजह से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। शहर के कुछ हिस्सों में 8 इंच तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। सैलाब की वजह से शहर के कई सबवे नालियों में तब्दील हो गए हैं। सड़कों और नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया है। हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल को बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की मेट्रो लाइन और मेट्रो नॉर्थ मुसाफिर रेल खिदमात में बड़ी रुकावट आई है। मुतअद्दिद स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। मालदीव में मोहम्मद मुइज़ मालदीव के सदर मुंतखब हो गए हैं। वो अपोजिशन प्रोग्रेसिव अलायंस के रहनुमा हैं। मोहम्मद मुइज़ ने इलेक्शन में अपने हरीफ इब्राहिम मोहम्मद सालिह को 18,000 वोटों से शिकस्त दी है। मालदीव में सदर के इंतखाब के लिए दूसरी बार वोटिंग हुई है। इससे पहले 8 सितंबर को पहले मरहले की वोटिंग हुई थी। ताहम उस वक्त किसी को अक्सरियत नहीं मिल सकी थी। मोहम्मद मुइज़ की क़यादत में तरक्की पसंद इत्तेहाद 46% वोटों के साथ आगे था, जबकि सदर सालिह की डेमोक्रेटिक पार्टी को 39% वोट ही मिल सके थे। दरअसल मालदीव में इलेक्शन जीतने के लिए 50% वोट दरकार होते हैं, जबकि कोई भी इतने वोट ना ले सके तो इंतजामिया को दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। खबरें अब खेल के मैदान से। चीन के हांगझू में जारी 19वीं एशियाई खेलों में भारत का सुनहरा सफर लगातार जारी है। 10 गोल्ड के साथ मेडल टेबल में भारत की चौथी पोजीशन बरकरार है। आज गोल्फ, शूटिंग, एथलेटिक्स और मर्दों की बैडमिंटन टीम से तलाई तमगे की उम्मीद है। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को 2-10 से शिकस्त दी थी। यह हॉकी की तारीख में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा गोल के मार्जिन से जीत का रिकॉर्ड है। टूर्नामेंट में भारत की मुसलसल चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। रोहन बोपन्ना और भोसले ने मिक्स डबल्स टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। रोहन रतोजा की जोड़ी ने फाइनल में चाइनीज ताइपी की जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने यह मैच 2-6, 10-4, 6-3 से जीता। शूटिंग में सरबजोत सिंह और दिव्या की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में चांदी का तमगा जीता है। वहीं भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीनी जोड़ी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बॉक्सिंग में भारत की प्रीति ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर तमगा अपने नाम कर लिया। प्रीति 54 किलोग्राम वजन के जुमरे के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की बॉक्सर जायना शर्बिकोवा को 4-1 से शिकस्त देने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में जगह बनाकर प्रीति ने ओलंपिक कोटे भी हासिल कर लिया है। भारतीय बॉक्सर लवलीना ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर तमगा जीता है। आज खेले गए 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने जनूबी कोरिया की एसवेंग को 5-0 से शिकस्त दी। और भारतीय बॉक्सर नरेंद्र मधो के 92 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में दाखिल हो गए। इसी के साथ ही नरेंद्र ने भारत के लिए तमगे को यकीनी बनाया है। नरेंद्र ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के ईमान को 5-0 से शिकस्त देकर आखिरी 4 में अपनी जगह बनाई है। भारत के टॉप एथलीट मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में फाइनल में अपनी जगह बनाई है। मुरली ने अपनी पहली कोशिश में 7.97 मीटर की छलांग लगाई। फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 7.90 मीटर था। इसी मुकाबले में एक और भारतीय जैसन एल्ट्रिन ने भी फाइनल में जगह बना ली है। और खवातीन की 100 मीटर की दौड़ में भारत की ज्योति याराजी ने भी फाइनल में जगह बनाई है। वो क्वालिफिकेशन में दूसरे नंबर पर रही हैं। उन्होंने 13.03 सेकंड का वक्त लिया। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। टेबल टेनिस में भारत के स्वतंत्रता और अहकिया ने शानदार कारदगी का मुजाहरा किया। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 2 जोड़ी मैंग और यदी को 5-11, 11-5, 5-11, 11-9 से शिकस्त दी और आखिरी 4 में दाखिल हो गई। इसके साथ ही भारत की जोड़ी का तमगा भी अब यकीनी हो गया है। मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के कार्तिक कुमार और कुलवीर सिंह ने तारीख रकम की है। कार्तिक ने 28 मिनट में 15.38 के वक्त के साथ चांदी का तमगा जीता है और गुलवीर ने 28 मिनट 17.21 के वक्त के साथ कांसे का तमगा जीता है।
भारतीय सिनेमा पर गहरी नजर रखने वाली अनुपमा चोपड़ा ने माना है कि आज इलाकाई सिनेमा किसी तारुफ का मोहताज नहीं रह गया है। अनुपमा चोपड़ा से बातचीत की डीडी न्यूज की नुमाइंदा रजनी सेन ने। भारतीय सिनेमा उद्योग आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और उसमें क्षेत्रीय सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल है जो भारत की कहानियों को विश्व मंच तक लेकर जा रहा है। हमारे साथ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल पर बात करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसी फिल्म आलोचक जो भारतीय सिनेमा को बहुत गहराई से देखती आई है। हमारे साथ हैं अनुपमा चोपड़ा जी। अनुपमा जी, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल भारत के क्षेत्रीय सिनेमा को एक नया मंच देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बहुत अच्छी फिल्में यहाँ दिखाई जा रही है। आपका क्या कहना? जी मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पिक्चरों से बहुत प्यार है, मूवी से बहुत प्यार है और माउंटेन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक ही साथ मिल रही हैं और इस फेस्टिवल का एम्बिशन ही यही है कि एम ही यही है कि जो हिमालयन स्टेट्स के फिल्म मेकर्स हैं, जिनकी जो नई टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और यहाँ पर 40 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। तो ऑडियंसेस के लिए भी, हर तरह की ऑडियंस के लिए कुछ है। अब जो सिनेमा है वो केवल मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों की कहानियां आ रही थी और अब उन क्षेत्रों की कहानियां आ रही हैं जिनके बारे में लोग कम बातचीत करते थे। हिमालय राज्यों की कहानियां, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। एब्सोल्युटली। और ये कहानियां अपने आप में इतनी अनोखी हैं कि आई थिंक कि जो यहाँ के लोग हैं वो ही उन्हें बता सकते हैं। हम लोग दिल्ली और मुंबई से आकर यहाँ की कहानियां उस तरह से कभी नहीं बता पाएंगे जैसे यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स बता सकते हैं। तो हमारी ओपनिंग फिल्म भी एक लोकल फिल्म मेकर स्टैंजन ने ही बनाई थी, द लास्ट डेज ऑफ समर। बहुत अच्छी फिल्म है अबाउट क्लाइमेट चेंज और क्या हो रहा है। बड़ी और समृद्ध विरासत है स्टोरी टेलिंग की भारत में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में भी उस विरासत को भी आगे बढ़ाया जाएगा। एब्सोल्युटली, ऑलवेज। और देखिए, दी अमेजिंग थिंग इज कि ऑफ कोर्स हम लेह में हैं और यहाँ पर बहुत सारी लद्दाखी फिल्में दिखाएंगी, लेकिन हम डायरेक्टर एटली की जवान भी दिखाएंगे। हम पोर्थोरिल जो तमिल फिल्म है, जो बहुत सक्सेसफुल तमिल फिल्म है, वो भी दिखाएंगे। तो आई थिंक कि इस फेस्टिवल में आप देख सकेंगे कि इंडिया में कितनी वैरायटी है। वर्तमान दौर में, मौजूदा समय में आप भारतीय सिनेमा को कैसे देखती हैं? बहुत एक्साइटिंग दौर है क्योंकि हमारी फिल्में अब जैसे आपने कहा कि छोटे शहरों की भी कहानियां, वो एक दौर था जब हमको एक तरह की फिल्म दिखती थी, मोस्टली अपर क्लास लोगों की कहानियां, एनआरआईज की कहानियां, और वो भी बहुत मज़ेदार फिल्में थी, हम सब ने देखी, बहुत एंजॉय की। लेकिन अब बहुत वैरायटी आ रही है, जो छोटे शहरों की कहानियां हैं, जो गाँव की कहानियां हैं, जो हर क्षेत्र की जो कहानी अब वो दिखाई दे रही है। और हमारा सिनेमा अब इन अ ट्रू सेंस ग्लोबल हो रहा है। तो अनुपमा जी का साफ कहना है कि अगर आपको हिमालयन राज्यों की संस्कृति को समझना है, उसकी विरासत को समझना है, तो इस फिल्म फेस्टिवल को जरूर देखिए, इस पर नजर बनाए रखिए। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।